मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। पातंजल योग दर्शन की 13वें सूत्र का स्वाध्याय कैवल्यपाद से 13वां सूत्र, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि तीनों कालों में जो पदार्थ अपने अपने निज स्वरूप में रहते हैं, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो या भूतकाल हो, तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ यो क्या है? व्यक्त सूक्ष्म। ते का मतलब तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ। अनागत का अर्थ है भविष्य, विद्यमान वर्तमान, और विद्यमान अगर अतीत हो जाए तो अर्थात नष्ट हो जाए तो अतीत। भविष्य से वर्तमान होना और वर्तमान से अतीत हो जाना, इन तीनों कालों में जो पदार्थ उपलब्ध हैं वो पदार्थ कभी प्रकट होते हैं और कभी अप्रकट रहते हैं। चाहे वो प्रकट हो चाहे वो अप्रकट हो, है तो वो प्रकृति के ही स्वरूप। प्रकट प्रकृति, अप्रकट प्रकृति और अप्रकट प्रकृति। प्रकृति का कारण रूप में रहना और प्रकृति का कार्य रूप में रहना है वही सब। प्रकृति का ही बदला हुआ आपको अलग अलग स्वरूप अलग अलग कालों में उपलब्ध होता है, लेकिन प्रकट स्वरूप में वही प्रकृति, वही सत्व रज और तम, इन तीनों का संघात बन करके जो पदार्थ स्थूल रूप से प्रकट होता है तो वो प्रकृति ही। ऐसा तो नहीं है कि प्रकट जगत जो है वो प्रकृति से अलग किसी और से बना, नहीं। प्रकट जगत भी सत्व रस तम का ही अभिव्यक्त स्वरूप है, इसमें कोई और मिश्रण नहीं है। व्यक्त जगत में जो पदार्थ आपके समक्ष वर्तमान हैं वो वर्तमान पदार्थ प्राकृतिक ही हैं, प्रकृति से बने हुए हैं। वो ईश्वर या आत्मा का उसमें कोई निवेश नहीं, कोई मिश्रण नहीं। चाहे वो प्रकट रूप में रहे चाहे वो अप्रकट रूप में रहे, दोनों स्थितियों में, और काल की दृष्टि से तीन काल हैं, तीनों कालों में सब प्रकृति ही है। बस स्वरूप प्रकट में स्थूल करके उसको प्रकट कर दिया, और सूक्ष्म में वो क्या है? अप्रकट है। बाकी है तो प्रकृति ही, चाहे वो प्रकट रहे चाहे वो अप्रकट रहे। ये सूत्र कितना अच्छा बनाया ऋषि ने कि व्यक्त सूक्ष्माः, वो तीनों कालों में रहने वाले पदार्थ क्या होते हैं? कभी व्यक्त कभी प्रकट होते हैं, सूक्ष्म कभी वो अप्रकट होते हैं। अर्थात इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वो इंद्रिय की पहुंच के परे अगोचर हो जाते हैं। जो व्यक्त हैं वो गोचर हैं और जो अव्यक्त हैं वो अगोचर हैं। तो गोचर हो तो भी प्रकृति ही है और अगोचर हो तब भी प्रकृति है। मात्र कालों के दृष्टिकोण से भविष्य से वर्तमान होना और वर्तमान का अतीत हो जाना है सब प्रकृति का ही अलग अलग स्वरूप। कभी व्यक्त है तो कभी सूक्ष्म है, बस इतना ही समझना। ये श्री ऋषि ने कहा कि गुणात्मनः ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मनः। प्रलय जब थी तब क्या था?
यही तीन प्रकृति के कण वर्तमान थे। कारण रूप में वर्तमान थे। अब कारण रूप में वर्तमान प्रकृति को कार्य रूप में लाना क्या हो गया? ये अनागत अर्थात कारण में वर्तमान जगत को, ध्यान दीजिए, ये जगत कारण में ही वर्तमान है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अव्यक्त रूप से वर्तमान है, अभिव्यक्त नहीं है। तो अनअभिव्यक्त स्थिति में प्रलय काल में पड़े हुए प्रकृति के तीन कणों को, जिसमें प्रकट होने के सामर्थ्य सन्निहित हैं, परमात्मा उन्हीं को क्या करते हैं? तीन कणों को संयुक्त करके क्या करते हैं? स्थूल बना देते हैं। जब स्थूल बनता है तो वही प्रकृति क्या होती है? तीनों मिल करके स्थूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जब तीनों अलग अलग हो जाते हैं तो सूक्ष्म स्वरूप हो जाता है। तो सूक्ष्म से स्थूल में आना सर्जन है ना। कारण अवयवों का कार्य रूप में प्रकट हो जाना सृजन है, सृष्टि है, क्रिएशन है। सत्व रजतम ये तीन बेसिक अवयव हैं, मूल अवयव हैं। इन तीनों अवयवों को युक्ति पूर्वक ईश्वर संघात करते हुए अनेक प्रकार के पदार्थों की रचना, उन पदार्थों की रचना जो हमारे लिए वर्तमान में हमारे प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, क्या कर दिया? बोलो, स्थूल स्वरूप दे दिया। तो सूक्ष्म कारण को स्थूल स्वरूप देना कर्ता का कार्य है। यही काम ईश्वर का है। परमात्मा प्रकृति की रचना नहीं करते। ध्यान दीजिए, सत्व रज और तम ये रचित नहीं है, ये तो सदा से हैं, सदा रहेंगी। लेकिन इन तीनों को बुद्धिपूर्वक मिला करके अनेक पदार्थों को क्या बनाना? बोलो, अलग अलग प्रयोजनों की सिद्धि के लिए निर्माण कर देना, ये काम कर्ता का। कर्ता संयोजक है। ध्यान दीजिए, परमात्मा प्रकृति के कर्ता नहीं है। क्या है? प्रकृति के अवयवों के संयोजक। संयोजक युज संगति करने, तीन प्रकार के कणों को संगति करना और उनका तीनों का मिला जुला एक स्वरूप आपके सामने प्रकट कर देना, यही सृष्टि, यही ईश्वर ने किया। ईश्वर ने सृष्टि के कणों का निर्माण नहीं किया, पहले से वर्तमान कणों का युक्ति पूर्वक संयोजन किया है। तो सारा ब्रह्मांड क्या है? कंपोजिशन ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट्स, कंपोजिशन है। तो यही बात ऋषि कह रहे हैं, क्या? व्यक्त सूक्ष्म। वे अलग अलग काल में वर्तमान, तीनों कालों में वर्तमान पदार्थ व्यक्त, प्रकट और सूक्ष्म प्रकट होते रहते हैं। और हैं क्या? वो गुणात्मना, वो सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों के ही स्वरूप हैं। तीनों गुण से अलग थोड़ी है। व्यक्त जगत क्या है? गुणात्मक है। और अव्यक्त क्या है? बोलो, सारे गुण बिखर गए, अलग अलग हो गए। साम्य अवस्था में रहना कारण अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था है। और साम्य को वैषम्य कर देना स्थूल अवस्था है। साम्य को वैषम्य करना, ये क्या हो गया? बोलो, इस सूक्ष्म से स्थूल कर देना, ये काम ईश्वर का है। बुद्धि आपकी क्या है? स्थूल पदार्थ है। किसकी तुलना में? प्रकृति की तुलना में। इनको जोड़ा, एक जग बनाया। मां तत्व से भी स्थूल अहंकार को बनाया, उससे भी स्थूल जोड़ते गए। क्या करते गए? बोलो, हाँ, सत्वरस्तम, इन तीनों को और मात्रा में जोड़ते चले गए, नए नए पदार्थ बनते चले गए। वो सारे पदार्थ क्या होते गए? बोलो, हाँ, नए नए अवयवी। अवयवों को जोड़कर जो बनता है उसका नाम अवयवी है, बनी हुई चीज। लोग कहते हैं संसार अपने आप बन गया। कहां से आया? कहीं से नहीं, है तो ऑटोमेटिक अपने आप होता है। प्रकृति के तीन कण अपने आप, बोला, सूर्य बनते हैं, चंद्र बन जाते हैं, आपकी शरीर बन जाते हैं।
पृथ्वी जल अग्नि वायु अन्न औषधियां, ये सब अपने आप हो जाता है। कोई नैमित्तिक करता इन तीनों का संयोजन करके किसी पदार्थ को प्रकट करता नहीं है, वो सब अपने आप होता है। कारण प्रकृति जड़ होने से ही कार्य रूप में परिवर्तित होती है। कारण स्वरूप से जड़ होने के कारण ही वो चैतन्य परमात्मा के बुद्धि इच्छा बल से सामर्थ्य से क्या होता है, ईश्वर जहां उसको जोड़ करके क्या कर देते हैं, उसका न्यास कर देते हैं। वो कण वहीं पर रह करके क्या करते हैं, लाभ, अपने स्थिति लाभ। वो कोई भी कार्य पदार्थ अपने स्वरूप का लाभ कब करता है, जब तीनों कण उसके अंदर योग्य अवस्था में उनका विन्यास होता है। गुजराती में कहिए उठौनी, उठौनी क्या है? उठौनी का मतलब न्यास, कॉन्फिगरेशन करना। ये न्यास तो प्रभु का कार्य है, तो इसको समझना। ये ऋषि ने कहा कि जो भी आप देखते हैं अपनी आंखों से, जो सुनते हैं सूंघते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ प्रकृति ही तो है। गुणात्मना, आपको कोई एक गुलाब का फूल दिखता है, आपको गुलाब का फूल क्या है, प्रकृति का प्रकट स्वरूप है। और उसी गुलाब के पुष्प का आप प्रलय कर दो तो कौन सा सूक्ष्म, कौन सा स्वरूप हो जाएगा? वही प्रकृति क्या हो गई बोलो, उसके अवयवों तक चली गई। कल मैंने बात की थी आपको, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। आपके गुलाब के पुष्प जो आपके हाथों में है, दिखता है, प्रकट है, वही प्रकृति है। और उसी को क्या करते जाओ, लीन करते जाओ। स्थूल को उसके कारण में लीन करो, उस स्थूल को उसके कारण में लीन करो, उस स्थूल को उसके अपने सूक्ष्म में लीन करो। ऐसे लीन करते करते अंत में क्या होगा बोलो, अंत में क्या होगा? अलिंग पर्यवसानम। लीन करते हुए कहां तक पहुंच गए? प्रकृति के तीन मूल कण। गुलाब कहां गया? पंचमहाभूत वाला प्रकट गुलाब गया कहां? बोले वो तो प्रकृति के रूप में हाथ में आ गया। बोलो कहां है व्यक्त गुलाब जिसको आप आंखों से देख रहे हो, वो कहां गया? बोलो वो तो अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो गया। प्रलय, ये है प्रलय। कहने का मतलब गुलाब क्या था? ऐसी प्रकृति ही तो थी। वो सत्व रस्तम का मिलन, तीनों को मिला करके गुलाब का फूल देखिए, और उसको तोड़ते चले गए, अंत में प्रकृति के रूप में चला गया, गुलाब गायब हो गया। ऐसे ही सारा ब्रह्मांड क्या है? प्रकृति है। और प्रलय में कहां चलाएगा? अलिंग पर्यवसान। अलिंग का मतलब है प्रकृति सत्वरस्तम में लीन हो जाएगा, अर्थात उसकी अवस्था में चला जाएगा। तो व्यक्त जगत अपने कारण में गया, और कारण फिर से व्यक्त हुआ, तो वही तो है, त्रिगुण ही तो है वो। ये ऋषि कहना चाह रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था में, स्वरूप में जो आप बदलाव देख रहे हैं, इन बदलावों के अंदर कोई मिश्रण अलग से नहीं आया है। यही तीन कण ही वहां हैं, और उनको मिला दिया तो एक सामूहिक गुण की उत्पत्ति हो जाती। सामूहिक गुण, अकेले थे तो सत्व का अपना गुण है, रज का अपना गुण है, और बोलो तमस का अपना गुण है। अलग अलग व्यक्तिगत गुण है। जब मिला दिया तो कौन सा गुण हो गया? सामष्टिक गुण। तीनों का मिला जुला गुण आएगा। तो तीनों का मिला जुला आया और तीनों का अलग अलग आना है जी। तीनों का अलग अलग है, मिलाया तो तीनों का मिश्रित गुण आ गया। तो आप क्या कहेंगे, तीनों से अलग कुछ आएगा क्या उसमें? वही तो आएगा। आप गुलाब जल बनाते हैं, रस बनाते हैं, उसके अंदर आपने चीनी डाल दी, ध्यान दीजिए, आपने चीनी डाल दी, उसके अंदर गुलाब जल डाल दिया, उसके अंदर है जी थोड़ा सा और पदार्थ, नींबू डाल दिया, ये सब पदार्थ आपने इसमें डाल दिए। अब वो मिश्रण तैयार। अब उसका आप नाम क्या दे रहे हैं बोलो? रस, मतलब गुलाब जल। अब उसका नाम हो गया गुलाब जल। जब उसके अंदर और भी सब मिले हुए, तो जब आप पिएंगे तो क्या कोई और पदार्थ के गुण वहां मिलेंगे कि जो पदार्थ उस मिश्रण में है वही मिलेंगे? वही मिलेंगे ना।
तीनों का कंपोजिशन मिलेगा आपको, तीनों का संयुक्त गुण बोध होगा। तीनों के मिलाने पर नया गुण उत्पन्न होता है, वो त्रिगुणात्मक होता है, सामूहिक होता है। अलग अलग सत्व का गुण सुख है, रज का गुण दुख है, तम का गुण मोह है। अलग 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 है, लेकिन तीनों को मिला दिया तो क्या हुआ? सत्व रज तम, इन तीनों का मिला हुआ गुण एक प्रधान और दूसरा गुण होगा। होगा तो तीन कणों का ही ना, चौथा कण वहां है ही नहीं। तीन ही है, तीनों मिलकर के कभी सत्य प्रधान, कभी रज प्रधान, कभी तमस प्रधान। इसी प्रकार से वहां पर पदार्थ बन रहे हैं। तो कारण जगत, कार्य जगत है क्या? त्रिगुण के ही तो सामूहिक संयुक्त गुण आपको कार्य रूप में व्यक्त हो रहे हैं और अनुभव में, ज्ञान में आ रहे हैं। है त्रिगुण ही, तीनों गुण वहां है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कार्य पदार्थ, हाँ वो में तीनों गुण नहीं है, कुछ अलग है। अलग क्या होगा? कार्य पदार्थ जिस कारण से बना होगा, कारण के ही तो गुण वहां मिलने हैं, और अलग से कौन सा अलग? बने हुए कार्य पदार्थ के अंदर ईश्वर का गुण कहां से आएगा जब ईश्वर का मिश्रण नहीं है? तो आत्मा का गुण कहां वहां आएगा? आत्मा का मिश्रण नहीं है। तो इसीलिए कार्य जगत क्या है बोलो? ईश्वर अमिश्रिता, आत्मा अमिश्रिता, और संसार क्या है? मिश्रण है। संसार के सारे पदार्थ मिश्रण है, सत्वरस्तम का मिश्रण है। और परमात्मा का कोई अंश वहां नहीं है, न आत्मा का है। दोनों पदार्थ, किसी भी बने हुए पदार्थ में उनका कोई भी बोलो अंश उपलब्ध नहीं है। इसलिए जड़ से जड़ बना और जड़ ही रहेगा, और जब तक रहेगा जड़ ही रहेगा, और जड़ के बाद जब नष्ट होगा तो भी जड़ ही रहेगा, क्योंकि चेतना का वहां पर कोई भी समावेश नहीं है। लोग पता नहीं कैसे प्राकृतिक पदार्थ को ईश्वर बना देते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जड़ हैं, परमात्मा शुद्ध चैतन्य है, आत्मा शुद्ध चैतन्य है। किसी भी कार्य पदार्थ में न तो ईश्वर का अंश है, न तो आत्मा का अंश है, फिर भी जगत को परमात्मा कह देना है जी। अभी एनालिसिस नहीं करोगे तो क्या होगा? संसार ही ईश्वर है, पूजो मरो, संसार ईश्वर है। संसार ईश्वर की रचना है। संसार प्रकट रूप में ईश्वर की ज्ञान और सामर्थ्य का उसी सृष्टि के द्वारा आप क्या करेंगे? अनुमान करेंगे। प्रत्यक्ष जगत के पीछे परोक्ष प्रत्यक्ष से पृथक है। चैतन्य है, एक जड़ है। चैतन्य अपने निज शक्ति और सामर्थ्य ज्ञान से इस अव्यक्त प्रकृति को क्या कर रहा है बोलो? तीनों को मिलाकर व्यक्त करके हम सब प्राणियों पर अनुग्रह कृपा की वर्षा कर रहा है। कृपा वर्षक है। एक एक पदार्थ को देखो कैसा बनाया है। प्रकृति के कणों को किस प्रकार से समायोजित किया है। प्रकृति के कणों को किस प्रकार से कितने प्रमाण में लगाकर आंखें बना दी, हृदय बना दिया। प्रकृति तो है सब। पंचमहाभूत में क्या है? प्रकृति तो है। प्रकृति का स्थूल स्वरूप है तो प्रकृति। इस बात को ध्यान में जब रखेंगे तो जगत को आप कभी भी ईश्वर नहीं मानेंगे। చెప్పగటప్పుడు ఎందుకంటే మరో సీతారామ శాస్త్రి ఈ సీతారామ శాస్త్రి గారు ఎలాగూ లేదు మరొక సీతారామ శాస్త్రి గారు बिल्कुल समझ దానికి కూడా గుండె చాలా తెలుగు హృదయ అభిమానులు హృదయంతో राजेश्वर जी कृपया अपना माइक बंद रखें प्लीज। डिस्टर्बेंस आ रहा है राजेश्वर जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
सूत्र संख्या 14 क्या है? परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्व। कितना छोटा सा सूत्र है। ते व्यक्ति सूक्ष्म गुणात्मा, सब त्रिगुणात्मक जगत है, न इसमें परमात्मा का कोई, हाँ परमात्मा हाजिर है सब में, ईश्वर की उपस्थिति सबके अंदर है, लेकिन परमात्मा सबसे व्यतिरिक्त हैं, अलग हैं। वो चेतन और जड़ बस जड़ के संयोजक मात्र हैं। याद रखें, ईश्वर संश्लेषण करते हैं, बस इतनी काम, संश्लिष्ट करने का काम ईश्वर का है। सिंथेसाइजर, संश्लेषण। अब आप देखिए, अब आगे बात कही कि सभी पदार्थ जब गुण ही हैं, सब पदार्थ वही सत्व स्तंभ ही तो है, तो इंद्रियां भी एक हैं और शब्द भी एक ही है। ये बात समझ में नहीं आई। तो बोले कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। तो ऋषि समझा रहे हैं क्या? परिणाम एकत्वात्, अनेक प्रकार के तीनों गुणों को जोड़कर जब वस्तु बनती है तो बनी हुई वस्तु एक होती है, जबकि उसके पीछे उसको बनाने में अनेक सत्व स्तंभ कणों का प्रयोग किया है। अनेक अवयवों के संयोग से बनने वाली वस्तु एक है। परिणाम एकत्व क्या है? सत्व स्तंभ इन तीनों कणों के अलग अलग संख्या को ले लेकर ईश्वर ने जो नई चीज बनाई, बनी हुई चीज संख्या में एक। बनी हुई चीज संख्या में, इसलिए श्री करें परिणाम एकत्वात्, परिणाम के एक होने से वस्तुतत्व, वस्तु का एकत्व उत्पन्न होता है। दृष्टांत आप देखें, एक छोटा सा दृष्टांत लेते हैं साइकिल का। साइकिल में कितने पुर्जे, कितने उसके अंदर अवयव हैं? घंटी है, हैंडल है, चेन है, उसका फ्रेम है, कैरियर है जी, व्हील्स आदि सब है। सबको अलग कर दो। आपने जब सबको अलग कर दिया तो क्या है? अवयव के रूप में सब बिखर गए। अवयव पहिया अलग पड़ी है, मेडगार्ड अलग पड़ा हुआ है, मडगार्ड अलग पड़ा है, तिलियां वो सब अलग पड़े हैं, चक्र अलग पड़ा है, घंटी अलग पड़ी है, हैंडल अलग पड़ा है, गद्दी अलग, सब अलग अलग पड़े हैं। बड़े सारे अवयव अलग अलग हैं। क्या साइकिल है ये? अवयवों के व्यक्तिगत नाम, अवयवों के अपने नाम भी हैं, उनके अपने काम भी, लेकिन अकेले कुछ नहीं कर सकते। सत्व अकेला कुछ नहीं कर सकता, रज अकेला कुछ नहीं कर सकता, और तम भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिना इन तीनों के कुछ नहीं बन सकता। इन तीनों के सहयोग से ही ईश्वर सर्जन करते हैं। इसलिए जगत की हर वस्तु त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम की असेंबली है। सब तीनों कणों से मिलकर असेंबल किया, असेंबल। ईश्वर असेंबलर है, जस्ट लाइक मैकेनिक। साइकिल का जो मैकेनिक होगा वो क्या करेगा? है जी, उसके दिमाग में है ना कि साइकिल कैसी होती है, कैसे बनती है, और कौन से अवयवों को कैसे फिट करना। अब जब अलग अलग प्रकार के अवयवों को क्या किया? असेंबल कर दिया, जोड़ दिया, तो साइकिल खड़ी हो गई। अब अलग अलग अवयव, अवयव कितने हैं? 25 हैं, संख्या में 25 है। अब जब जोड़ दिया तो जब साइकिल बनी तो साइकिल एक है कि 25 है? कोई विद्यार्थी बात करेगा? आप लोग बैठे हैं हमारे विद्यार्थी, आप बताएं 24-25 अवयवों को जोड़ करके एक साइकिल बनी, साइकिल एक है या 25 है? गुरुजी एक। एक। क्यों?
क्योंकि हमने उसको पूरा असेंबल करके एक वस्तु बनाई। अगर ये अलग होती तो उसका कोई महत्व नहीं होता, पर सब जुड़ के एक बना है। हाँ, परिणाम एकत्वात्। हमने जब जोड़ दिया तो परिणाम क्या है? एक परिणाम। क्या परिणाम? साइकिल। तो क्या हो गया वो? वस्तु तत्व, वस्तु का एकत्व उत्पन्न हो गया, एक साइकिल। परिणाम एक, वस्तु एक। अब जो बनी हुई साइकिल है वो काम आएगी कि उसके अलग 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 अवयव बिखर पड़े वो काम आएंगे? ऐसी सभी चीजों का है। आपकी पूरी बॉडी में कितने अवयव हैं? सैकड़ों हैं, 50, 25। आप सेल को देखो, सेल का स्ट्रक्चर देख लो। सेल के अंदर भी अनेक प्रकार के माइक्रो पार्ट्स। सेल को असेंबल किया तो अनेक सेल को असेंबल किया तो टिश्यू बनाया, एक टिश्यू। बोले टिश्यू एक है? अच्छा, वो कैसे बना? बोले अनेक सेल को जोड़ा तो क्या बन गया? एक टिश्यू। असेंबल करने के बाद जो वस्तु बनती है वो एक होती है। परिणाम एक, वस्तु एक, जबकि बनी है अनेकों से। आगे बढ़ो। अनेक टिश्यू को इकट्ठा किया तो क्या बन गए? एक। और क्या बन गया बोलो? अनेक टिश्यू जब मिले तो क्या बना? एक ऑर्गन बना। एक ऑर्गन बन गया। आपका हार्ट क्या है? ऑर्गन है। इस ऑर्गन के अंदर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर बोलो क्या है? सेल है। सेल को जोड़ा टिश्यू बना, टिश्यू को जोड़ा ऑर्गन बना, ऑर्गन को जोड़ा तो सिस्टम बना, सिस्टम को जोड़ा तो बॉडी बन गई। बॉडी, आपकी बॉडी क्या है? एक है। बोले बॉडी क्या है? दैट इज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। सिस्टम क्या है? सिस्टम, दैट इज ए सिस्टम कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट, बोला, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है? कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सेल्स। और सेल के अंदर क्या है? देयर आर सो मेनी माइक्रो कंपोनेंट्स। देखिए, एक सूत्र के माध्यम से ऋषियों ने यूनिवर्सल नॉलेज दे दिया। बनी हुई चीज का कारण अकेला नहीं होता है, अनेक वस्तुएं मिलती है और एक बनती हुई चीज एक होती और वही एक वस्तु काम में आती है। आपका सिस्टम, ऑर्गन काम में आ रहा है, लेकिन कहो नहीं सेल काम आएगा, नहीं। टिश्यू नो, ऑर्गन बना और ऑर्गन कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, वो भी चाहिए। कुल मिलाकर जब रचना होती है तो रचना में नियम यही है। जैसे बुद्धि बनाया भगवान ने, क्या किया? सत्व रजतम, अनेक प्रकार के सत्व रजतम, तीन कणों को, सत्व को प्रधान लिया, रजो लिया और तमो लिया, तीनों को जोड़ करके बना दिया। बोला एक प्रोडक्ट, किसका क्या नाम है? बोलो बुद्धि। अनेक अरबों खरबों की संख्या में, असंख्य संख्या में सत्वरस्तम को असेंबल करके ईश्वर ने बुद्धि नामक तत्व की रचना कर दी। उसको एक कहेंगे या अनेक कहेंगे? एक है। ऐसे महत अहंकार भी क्या है? वो भी एक है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों में एक एक ज्ञानेंद्रियां क्या है? सब अपने आप में क्या है? यूनिट, अलग अलग। और उनके अंदर जब देखोगे तो अनेकों की असेंबली एक अवयवी है। बनी हुई चीज का नाम अवयवी है, और जिस अवयवों के संघात से बनी है वो अवयव अवयवी के निर्माण में कारण बनते हैं, उपादान कारण। एक घड़ा आपके सामने है, घड़ा किससे बना? मिट्टी के अवयव, कण। अब वो अवयवों की असेंबली हो गई और क्या बन गया आपके सामने? घड़ा। घड़ा एक है कि अनेक है? जबकि कण किसके अंदर है? अरबों की संख्या में कण है वहां। उन सारे कणों को हमने क्या किया बोलो? पानी के माध्यम से क्या हुआ? पिंड बना। पिंड को फिर शेप दे दिया तो क्या बन गया बोलो? घड़ा बन गया है। घड़े में क्या है? बोले घड़े में मिट्टी के कण है।
कितने हैं? असंख्य हैं। असंख्य मिट्टी कड़े को जोड़ा तो क्या बन गया? एक घड़ा। परिणाम एक, वस्तु एक। ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, घड़ा क्या है, वो कणों का समुदाय है। क्रिएशन व्रिएशन क्या है? घड़ा क्या है? मिट्टी के कणों का समुदाय। अच्छा, मिट्टी के कणों के समुदाय तो बाहर पड़े हैं ना, पानी भर लो उसमें। कणों के बीच में संयोजक बल नहीं है, कणों के बीच में संयोजक बल नहीं है तो वस्तु बनेगी? परमात्मा संयोजक बल है, फोर्स है। वो संयोजक बल अवयवों को संयुक्त करता है, बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स थ्रू स्पिरिट गॉड। बिना फोर्स के गति होती नहीं है। जड़ पदार्थ में स्वयं कोई गति होती ही नहीं। जड़ स्वरूप में पड़े हुए पदार्थों को गति मान करके जोड़ देना, ये तो संयोजक कर्ता का कार्य, ईश्वर का कार्य, चैतन्य का कार्य है। चैतन्य फोर्स है। वही जड़ता का नियम पकड़ लेना। न्यूटन ने खोज निकाला, बोलो क्या निकाला? बोले पहला नियम सुन लो। आप पहला नियम अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्या है? हाँ, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्व। तब समझ में आया है जी। साइकिल के नट बोल्ट निकाल दो, साइकिल चलेगी? बाइंडिंग कौन है? उसको बांधना पड़ता है, और बांधने में फोर्स किसका है? मैकेनिक का है। नट बोल्ट को बांधना है, नहीं तो गाड़ी कैसे होगी? हालत डोलत चले, कैसे चलेगी बोलो? है जी। ऐसे ही परमात्मा ने हर वस्तु है जी के अवयवों को नट बोल्ट की तरफ बांधा है। ये सारा संसार क्या है बोला? अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के त्रिगुणों के अलग अलग प्रमाण में किए गए क्या है बोलो? बोलो बंध है, बंध है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब एटम से एटम के बीच का बांध, बंध। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जड़ता का नियम बिल्कुल नियम यहां है। अपने आप कोई जड़ तत्व असेंबल होता नहीं, उसको अकल कहां है? जिसमें इंटेलेक्ट नहीं है वो अपने आप कैसे जुड़ेगा? कोई इंटेलेक्चुअल जो तत्व है वो उसको जोड़ेगा, बांधेगा। जो देखिए, अब न्यूटन ने क्या नियम देखा? संसार देखा, और न्यूटन ने क्या देखा? ईश्वर का नियम देखा। क्या देखा? कोई भी वस्तु जड़ है, पदार्थ जड़, तो वो क्या रहेगा? स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, और गति में है तो गति में ही रहेगा। अपने आप न तो गति में आएगा, ना अपने आप वो स्थिर होने वाला है, और अपने आप दिशा परिवर्तन करने वाला भी नहीं है। तीन काम तो जड़ जगत कर ही नहीं सकता। जड़ प्रकृति उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि चेतन नहीं है, जड़ है वो। तो कोई भी पदार्थ आपके घर में पड़ा है तो अपने आप स्थान बदलता है क्या? और बदलने लगे तो क्या हो जाएगा? बोलो जरा। एक बार कोई वस्तु रख दी, अब वो वस्तु चलने लगी घर में, आपकी इच्छा के विरुद्ध अलग अलग स्थान पर घर में जाकर के वो बाधा पहुंचाए तो कैसे करोगे आप? है जी। आपके शरीर के अंदर हार्ट को एक स्थान पर स्थापित किया है कि नहीं? अब हार्ट जो है बॉडी में अलग अलग स्थान पर गति करने लगे तो क्या हो जाएगा? जहां जिसको बांध दिया क्रिएटर ने, वहां बंधा पड़ा है। यूनिवर्सल लॉ है। मनुष्य की शरीर में हार्ट कहां होगा? तो दुनिया के सारे मनुष्यों की बॉडी में हार्ट का लोकेशन, हार्ट का एड्रेस वही है, बदलता नहीं है। कहां लीवर है? निश्चित है, बांध रखा है, वहीं बंधा रहेगा, वहीं रहेगा, वो असेंबल्ड है। पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम, उनके नियत स्थान बांधे गए हैं।
और उनको बांधकर बॉडी बनी। आपकी बॉडी क्या हो गई? एक। और उस बॉडी में कितने सिस्टम? अनेक। एक सिस्टम के कितने ऑर्गन? अनेक। एक ऑर्गन के कितने टिश्यू? अनेक। एक टिश्यू को कितने सेल? अनेक। एक सेल के अंदर कितने माइक्रो 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 अवयव? अनेक। अनेकों से एक, अनेकों से एक, अनेकों से एक, अनेकों से एक बनता गया। वो एक जो है वो काम का है। एक। पानी के परमाणु को जोड़ा और पानी का एक अणु बन गया। एक अणु दूसरे अणु से संयुक्त हो गया, पानी बन गया। अनेक पानी के अणुओं से पानी बन गया। बोले पानी है क्या? बोले अनेक प्रकार के, बोलो H2O की क्या है? असेंबली है। ऐसे सारे पदार्थ। अब आप ईश्वर को नहीं मानोगे, बोले अपने आप जुड़ गए अपने आप से जुड़ गए। ये बॉडी अपने आप बन गई। इस बॉडी को इस परिणाम में लाया कौन? परिणामिनी प्रकृति है और लाने वाला अपरिणामी ईश्वर है। अपरिणामी परिणाम लाता है और अपरिणामी परिणाम को, परिवर्तन को प्राप्त नहीं होता। परिवर्तन परिणाम को प्राप्त जड़ होता है। इसलिए प्रकृति के तीनों कर्ण लिया है, जड़ है और इनसे बना हुआ संसार भी जड़ है। क्यों जड़ है? और जैसा बनाया वैसा बना रहता है। उसकी एज है, उतनी आयु तक वो वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। हार्ट का काम नियत है, वही काम करेगा। वो लीवर का काम करने लगेगा। उसकी रचना ऐसी नहीं है। वो पंप है तो पंप है। नहीं नहीं नहीं, वो तो बदल जाएगा। कभी नहीं बदलेगा जी। परमात्मा के द्वारा सर्जित पदार्थों के गुणधर्म, फंक्शन काल के साथ बदलते नहीं हैं। वही काम करेंगे जिसके लिए वो बने हैं। भगवान दिखाई नहीं देते। बोले क्या देखो तो दिखाई देना महर्षि ने सत्यात्मराज में लिखा कि देश दुनिया देखो, ज्ञान आदि गुण, रचना आदि गुणों में उस परमात्मा को देखो। ज्ञान आदि गुण, रचना आदि गुणों से ईश्वर का प्रत्यक्ष कीजिए। क्या कहूं? परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व। एक एक वस्तु अनेक अनेकों के संबल से बनी है, संयोजन से बनी है। उस संयोजक प्रभु हमारा महान याज्ञिक है। ये सारा ब्रह्मांड क्या है? ये यज्ञ है। और इस यज्ञ में मुख्य कौन है? मुख्य कौन है? जो इस यज्ञ को संगतिकरण कराता हुआ सारे पदार्थों को प्रकट करके जगत का कल्याण कर रहा है। जैसे यज्ञ से जगत का कल्याण, वैसे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की सर्जित वस्तुओं के द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला वह सर्जक, सृष्टिकर्ता ईश्वर भी एक है। ये क्यों पढ़ा जा रहा है कि परमात्मा को सृष्टिकर्ता स्वीकार तो करो। बुद्धिपूर्वक ध्यान दीजिए, बुद्धिपूर्वक। ये सारी सृष्टि बुद्धिपूर्वक। और बुद्धि कहीं सृष्टि के अंदर है क्या? आत्मा के अंदर सृष्टि रचना की योग्यता नहीं है और सृष्टि अपने आप कार्य रूप में बदलती नहीं है। तो बदलने वाले तत्व को नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे आप? बुद्धि में तो बात समझ में आ रही है। तो जो बात बुद्धि में समझ में आ जाए उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। जड़ता नहीं आनी चाहिए। ये दिमाग में जो जड़ता आती है ना, और इसी का परिणाम है कि हिंदू समाज जड़ का उपासक हो गया। क्रिएटर का उपासक नहीं है। क्या है? क्रिएशन का उपासक हो गया। आप क्रिएशन की उपासना करेंगे तो क्रिएशन में ईश्वर का कोई गुणधर्म नहीं। उसमें तो तीन कण है बस, सत्व रजतम, और तीनों जड़ हैं। तीनों से मिली हुई वस्तु से मिलने वाला सुख भी निश्चित है, अशुद्ध है और क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। आपको लगातार सुख देता रहे ऐसा कोई पदार्थ संसार में उपलब्ध नहीं है जी। रचयिता का और रचना के बीच भेद तो करना, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कंपैरिजन बिटवीन क्रिएशन एंड क्रिएटर, ही कंपेयर। गुण धर्म के आधार पर वैधर्मता को लाओ। ईश्वर में और जगत में वैधर्मता है।
डिसिबिलिटी किसकी है? एक चेतन है, एक जड़ है। और बोलो, एक आनंद ही आनंद और एक में दुख ही दुख है। जिसके एक में जान ही जान और एक में जान शून्य है। कहां दोनों को एक साथ रख करके उपासना करके अपने इस महान दिव्य जीवन को हम विनष्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमारी लागणी दुखाए थी। लोग कहते हैं ना कि आप मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, हमारी लागणी दुखती है। आप चेतन को जड़ मानकर पूछते हैं, हमारी लागणी कहीं दुखती है? नहीं, लागणी तो मेरे पास ही है, आपके पास कहां है? आप तो जड़ को भगवान नहीं मानते, हम तो जड़ को ईश्वर मानते हैं। और हम जड़ को जड़ और चेतन को चेतन मानते हैं, जड़ को ईश्वर नहीं मानते। आप कहते हैं नास्तिक है। हमको कहेंगे नास्तिक हो तुम, क्या बात है? कौन नास्तिक है जी? जड़ को जड़ माने, चेतन को चेतन माने। जड़ का प्रयोजन अलग है, चेतन का प्रयोजन अलग है। दोनों पदार्थों के प्रयोजन भिन्न भिन्न होने से दोनों पदार्थों को एक मानने वाला अविद्या से ग्रस्त, अज्ञान से ग्रस्त निश्चय यानी नास्तिक कहा। नास्तिक तो वो है जो जड़ की पूजा कर रहा है। कोई भी हो, वो मक्का मदीना में जा रहा है, वो मक्का मदीना में वहां पर वो एक पत्थर के आसपास घूमते हैं लोग, प्रदक्षिणा करते हैं, वहां पर चूमते हैं, वो पहाड़ी पर पत्थर मारते हैं। एक देश में, ध्यान दीजिए, एक देश में, एक काल में, एक दिशा में परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति, ध्यान दीजिए, चाहे वो काबा का पत्थर की प्रदक्षिणा करे या हम अपने मंदिरों की प्रदक्षिणा करें, हम सब एक ही तो हैं। कहां अलग अलग है? उनका ईश्वर सातवें आसमान पर और आपका ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक मान करके भी हम एक देशी ईश्वर को मानकर पुजारी पूजा बन जाते हैं। बोलिए, मानते क्या है और करते क्या है? दोनों में, दोनों एक ही चीज है। इसीलिए हमारे मनु जी ने कहा कि ये नास्तिक वेद न कहा। वेद का मतलब है शुद्ध ज्ञान। ज्ञान का विरोधी, ज्ञान की उल्टी दिशा में, तत्व ज्ञान की उल्टी दिशा में चलने वाला व्यक्ति नास्तिक है, अर्थात वो ईश्वर को नहीं मानता है। अगर जड़ को ईश्वर माने तो क्या ये मान्यता सही है? तो नास्तिक नहीं हुआ है? मिथ्या ज्ञानी नास्तिक है, क्योंकि परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, लेकिन परमात्मा कैसा है, क्या है, उसको उल्टा मानता है। तो ज्ञान विज्ञान के विरुद्ध मान्यता रखने वाले व्यक्ति अपनी की आस्तिकता को कहते जरूर हैं, लेकिन शास्त्रों में उनको भी नास्तिक कहा है। भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं जी, लेकिन मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग मंदिरों में चक्कर मार रहे हैं। क्या है ये? क्या है ये? हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं, सुन लो। वेद क्या कह रहा है, सुन लो। भगवान ने रचना बना दी तो वो रचना लेकर के कूट रहे हैं। बताइए, माथा कूट। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। सविता देवता है। बोले सविता कौन होता है? बोले सृष्टि करने वाला। सृष्टि नहीं है, सविता का मतलब शुभ शिव, संसार के कारण स्वरूप को कार्य स्वरूप में प्रसव करने वाला सविता, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर है। गायत्री मंत्र में क्रिएटर की उपासना है, क्रिएशन की नहीं। लेकिन सविता का अर्थ क्या दिया? सूरज देवता।
उसमें भी कितने अनर्थ कर डाले वो तो छोड़। ये जो सूर्य देवलोक में चमक रहा है इसको क्या मानते हैं? ये सविता है, इसका भी नाम सविता है, लेकिन ये जड़ है ना, पूरी कार्य सृष्टि जड़ है और परिणाम को प्राप्त हुई है, परिवर्तनशील है, इसके गुणधर्म सदा नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं होंगे, नित्य प्रति परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा परिवर्तित कार्य जगत क्या अपरिवर्तित निश्चल और निर्विकार ईश्वर हो सकता है क्या? सोचना है। तो गायत्री मंत्र में सीधा सृष्टिकर्ता, देवता, परमात्मा को कहा, परमात्मा क्या है? क्रिएटर है और देवता है। देवता का मतलब क्या है? दिव्य गुणयुक्ता है, डिवाइन प्रॉपर्टी ईश्वर में, जड़ों की नहीं है, चेतन की। और कैसा बोलो? ऐसे महान सृष्टिकर्ता महादेवता के वर्णीय तेज को, ज्ञान के तेज को हम अपनी अंतरात्मा में योगाभ्यास पूर्वक धारण करते हैं। हम सृष्टिकर्ता को धारण करने आए हैं, सृष्टि तो उसको धारण करने का साधन है। हमने कार्य वस्तु को क्या कर दिया बोलो? अपना लक्ष्य बना लिया और कार्य करने वाले कर्ता को हमने क्या किया? हटा दिया। तो कार्य वस्तु की उपासना कहां से चली होगी? कहां से चली होगी? तो यहां सूत्र को अब अच्छी प्रकार से समझें। परिणाम एकत्वात् क्या है? वस्तु तत्व। परिणाम एक होने से वस्तु का एकत्व सिद्ध होता है। इसको और सरल भाषा में देखेंगे, क्या हो जाएगा? सत्वरस्तम, इन तीन गुणों अर्थात पदार्थों को ईश्वर ज्ञान पूर्वक उचित मात्रा में संयुक्त करते हैं। ज्ञान पूर्वक उन तीनों का एक समुदाय, एक संघात होने से एक वस्तु बन जाती है। एक वस्तु बने। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि ये तो क्या है, आंख क्या है? बोले सत्य और तम, इन तीनों का समुदाय मात्र है, हम एक नहीं मानेंगे, हम तो समुदाय मात्र मानेंगे। आप बाजार में जाओ, जरा व्यवहार में देखो, आप व्यवहार वहां पर एक वस्तु का नाम मत लो और क्या बोलो आपको रसगुल्ला लेना है मान लो, तो आप क्या कहेंगे? वहां जाकर रसगुल्ला नहीं बोलना, क्या बोलना है? वहां पर मावा के अवयवों का समूह हमें दे दो। बोले ये क्या है? हमको अवयवों का समूह दो दे। मावा का मतलब क्या होता है? खोआ बनाते हैं ना, तो खोआ के अणु परमाणु जिससे जुड़ करके रसगोला बनता है। हम रसगोला नहीं बोल रहे हैं कि एक नाम ले लो तो बात खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं, हम तो समुदाय मात्र मानते हैं, हम बनी हुई चीज को नहीं मानते। अब ले हम तो समुदाय मांगोगा। ऐसे जाओ आप कपड़े का, आप कपड़े मांगेंगे तो क्या कहेंगे? हैं जी, सूत्र अवयवों का समूह मुझे दे दो। बोले हैं ये क्या है? क्या समुदाय मात्र मानकर व्यवहार सिद्ध होगा? बोले हम घड़े वाले के पास जाइए, कुम्हार के पास जाओ, और कुम्हार के पास क्या कहने का? मिट्टी के अवयवों का समूह प्रदान कीजिए, मिट्टी के अवयवों का समूह प्रदान कीजिए। बोले ये क्या है? ये क्या होता है? ऐसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, मिट्टी के अवयवों के संघात से बनी हुई एक वस्तु घड़ा है। आप घड़ा कहेंगे तो दे देगा। अब क्या कहेंगे? मिट्टी के अवयवों के समूह को प्रदान कीजिए। कुम्हार कहेगा आगे जाइए, कुछ और मांग रहे हो आप मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही आप कहीं भी जाइए, समूह मांगिए, बनी हुई वस्तु का नाम मत लेना है जी। आप सुपरमार्केट में जाइए, अनेक प्रकार की बनी हुई चीजें वहां रखी हुई है,
अब आप वहां पर क्या बोलते जाएंगे फिलोसफिकली, है जी, अवयवों का समूह समुदाय, अवयवों का समुदाय समूह। बोलेगा ये पागल कहां से आ गया, इसको बाहर निकालो, पागल है जी। अरे प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट एक होती है, अवयवों के संघात से बना हुआ प्रोडक्ट तो एक ही होता है। आंखों को क्या कहेंगे, सप्तरत्न का समुदाय है कि इनके संयोग से बना हुआ बनी हुई चीज है। हाँ, अवयवों के समूह है ये, सप्तरत्न का समूह। ऐसा नहीं बोला जाता ना, अवयवों के है जी संघात से बना हुआ उत्पाद जो होता है वो एक होता है। यही ऋषि यहां कह रहे हैं, इस प्रकार व्यवहार जगत में नहीं होता और ऐसा होता भी नहीं है। बनाने वाले का काम क्या है वो तो समझो, बनाने वाला बनता थोड़ी है, अवयवों को संयुक्त करके नई चीज को बना देता है, यही तो करना है और क्या करना। परमात्मा भी यही करते हैं, यही कार्य। अब आप ध्यान दें, यहां प्रश्न ये है कि सत्व आदि व्यक्त और सूक्ष्म रूप में रहने वाले गुण मात्र हैं। सभी पदार्थ इन्हीं तीन गुणों के समुदाय हैं। कोई व्यक्ति कहता है तो फिर यह कैसे कहा जाए कि इंद्रिय एक है या शब्द एक है? ये तो अनेक समुदायों का समूह है, तीन गुणों का समूह है। इसको एक कहना क्या क्या मतलब है? एक कहने की क्या आवश्यकता है? ये इसको नेत्र इंद्री कहो, चक्षु इंद्री कहो, शब्द एक कहो, ये वो एक कहो, एक कहो, कहने क्या समुदाय मात्र कहो, क्योंकि तीन गणों का समुदाय है। इसका समाधान यह है, क्या समाधान है? प्रश्न तो उठ गया ना, तो समाधान क्या है? तो वहां बताया जा रहा है कि परिणाम एक है, एक होने से परिणाम एक हो रहा है, सब मिलकर के एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट परिणाम का मतलब है प्रोडक्ट का स्वरूप हो जाना। फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म क्या है? परिणाम एक आ रहा है। तो परिणाम एक होने से एक वस्तु उत्पन्न होती है, समूह मात्र का परिणाम एक होने से एक वस्तु उत्पन्न होती है। अनेक अवयवों को लेकर, ध्यान दीजिए, कर्ता क्या करता है? अनेक अवयवों को लेकर ज्ञान पूर्वक एक ऐसी रचना करता है, वो उसके दिमाग में है कि हमको क्या बनाना है, और उसके मन में क्या बनाना है यहां पर पूरा नक्शा है, ब्रेन में है, ज्ञान है, और उसी ज्ञान को अब क्या कर रहे हैं? अपने बल से, कर्म से क्या करेगा? चेष्टा करते हुए उन अवयवों को क्या कर देंगे? समुदाय को संघात के रूप में करके एक नया परिणाम ला देंगे। रचना, रचना तो यही है, अनेक अवयवों को लेकर के कर्ता ज्ञान पूर्वक एक ऐसी रचना करता है जिससे किसी न किसी कार्य की प्रयोजन की सिद्धि हो। समुदाय मात्र से नहीं होना, सत्वरस्तम तीनों अलग अलग पड़े रहेंगे तो कोई चीज नहीं बनेगी, एक परिणाम नहीं आना। लेकिन तीनों को जब हमने क्या किया? संघात कर दिया, तो एक परिणाम आया, और उसी एक परिणाम का क्या मतलब हुआ? एक वस्तु बन गई, और वही वस्तु काम की होती है, प्रयोजन को सिद्ध करती है। कारण रूप में पड़ी हुई नहीं, कार्य रूप में आई हुई चीज ही अपने प्रयोजनों को सिद्ध करती है। आपका आंखें कार्य हैं, आपका देखने का काम कर रही हैं। जब तक प्रकृति के रूप में पड़ी थी किसी काम का नहीं, प्रकृति से कार्य वस्तु बन गई, अब ये प्रयोजन सिद्ध कर रही है। ऐसे ही आपके श्रोत्र, ऐसे घ्राण, ऐसे रसना, ऐसे त्वचा, ऐसे मन, बुद्धि, अहंकार, अंदर के सारे सिस्टम, ये सब के सब क्या है? रचना। अर्थात परमात्मा ने ज्ञान पूर्वक अनेक प्रकार के अवयवों को लेकर, अनेक अवयवों को लेकर के क्या किया? उनको संयुक्त करके एक परिणाम लाकर एक वस्तु की रचना कर दी, जो वस्तु, बनी हुई वस्तु हमारे प्रयोजनों को, हमारे अर्थ को सिद्ध कर रही है। यही बात यहां स्पष्ट की गई।
अनेक अवयवों को, ध्यान दीजिए, अनेक अवयवों के संयोग से बनी हुई वस्तु को एक कहेंगे। अगर असेंबलर नहीं मानते का मतलब क्या हुआ? संयोजक नहीं मानते, इसका मतलब अपने आप जुड़ गए, इसका मतलब कि हम नास्तिक हो गए। बनाने वाले ने तो बनाया, रचयिता ने रचना की, लेकिन हम उस बनी हुई चीज को रचना नहीं मान रहे, तो हम नास्तिक हो गए। सारे कार्य जगत के कार्यों को देख करके जो व्यक्ति ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानता, वो व्यक्ति नास्तिक है। कार्य वस्तु का रचयिता होना चाहिए, मनुष्य कर नहीं सकता, प्रकृति स्वयं कार्य रूप में बदल नहीं सकती, तो आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए प्रकृति के 3 परमाणुओं के अलग अलग परमाणुओं में क्या किया? एक परिणाम ला करके एक वस्तु की रचना करने वाला रचयिता है। वही ईश्वर, हमारा सवितुः देवस्य वर्गः धीमहि, वही तो रचयिता है। ये दृश्य जगत परमात्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। संसार के सारे कार्य पदार्थ बोल रहे हैं, हे संसार के मनुष्यों, आप मुझे इस स्वरूप में देख रहे हो, इस स्वरूप में लाने वाला कौन है? मैं अपने आप नहीं आई। आप प्रकृति से कहेंगे जी आप आंख बन जाओ, प्रकृति तो बहरी है। वही प्रकृति आंख बनी, प्रकृति से चली और आंख के रूप में आ गई, एक परिणाम, एक वस्तु। और वो बनी हुई एक वस्तु से पूछो, जरा मैं औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, गौण भाषा प्रयोग किसको बोलते हैं? छल मत करना, चार छल का प्रयोग नहीं कर लेना का कि भाई आप तो जड़ों में चेतनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको औपचारिक भाषा प्रयोग करते हैं। अब वो आंख आपकी क्या कहेगी? है जी, मैं अपने आप नहीं सस्वरूप में आई हूं, मुझे इस चक्षु के स्वरूप में ले आने वाला कौन है? संसार के हर कार्य पदार्थ, आप सोचो, विचार करो, वो किसने इस, तुम अपने आप बनी हो? हार्ट से पूछो, तुम अपने आप बने हो? सब कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं तो ज्ञान शून्य, चेतना शून्य, अकल के बिना मुझे क्या आता है? कुछ नहीं आता है। और आत्मा अल्पज्ञ और अल्प सामर्थ्यवान होने से प्रकृति से आंख बना नहीं सकता है। आत्मा सृष्टिकर्ता नहीं है, ना तो प्रकृति अपने आप कार्य रूप में आई। तो जिसने कार्य वस्तु को अपने सामने रखकर हमारा कल्याण करे, ऐसे कल्याणकारी प्रभु सृष्टिकर्ता, इसकी सत्ता सिद्ध हो रही है क्या? अनेक अवयवों को मिलाया और एक परिणाम लाकर एक एक वस्तु की रचना करने वाला रचयिता सिद्ध हो गया। कार्य जगत को देख करके अगर व्यक्ति को कर्ता ईश्वर का बोध नहीं होता, तो वह वस्तु मात्र कार्य में रह जाएगा और सदा इसी कार्य के अंदर संसार चक्र में घूमता रहेगा, दुख भोगता रहेगा। कभी भी सृष्टिकर्ता के मंगल सानिध्य को प्राप्त करके इस महान दुखदायी संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कारण कार्य की परंपरा को समझो, लॉजिक सिस्टम लगाओ, प्रमाणों के प्रयोग कीजिए, आपको अपने आप सब स्पष्ट हो जाएगा कि ये मेरे शरीर को जो भगवान ने बना के दिया, ऐसा बोलो। ऐसा बोलो, भाषा बदलो, भाषा बदलो। जब दर्पण में चेहरा देखो तो प्रभु याद क्यों नहीं आए? क्यों याद आए? नहीं जी, आपको बहुत चाहने वाले लोग
आपको अनेक उपहार देते हैं। और रिंग सेरेमनी में तो रिंग देते हैं, क्यों? रिंग देखा तो रिंग देने वाला याद आया। रिंग सेरेमनी। और यहां तो भगवान ने कितनी रिंग दी है, इतने रिंग दी है, इतनी रिंग तो कोई दे नहीं सकता है जी। आपकी शरीर सदा आपके साथ रहती है, जहां रहो शरीर बार बार आपको चेतावनी देती रहती है, खींचती रहती है, याद रखो आपके साथ में लगी हूं, मेरा बनाने वाला ईश्वर है, जो आपका आराध्य देवता है। आराधना उसकी करो जिसने मुझे बनाया, मुझे बनाया। सारा संसार सृष्टि में लिप्त है, परमात्मा के प्रति प्रेम है ही नहीं। खाओ पियो मजा करो, भगवान ने खाओ पियो मजा करने के लिए भेजा यहां है जी। अरे भगवान के पास जाओ, वहां भी खाना पीना है। इस खाने पीने में दुख है, उस खाने पीने में आनंद है। खाओ पियो ना, आपको अमृत भोग भोगी बनो ना, ये जहर क्यों पी रहे हैं? रचनाओं में अनुरक्त होने की आवश्यकता नहीं है। अब 5 इंद्रियों के विषय में स्थूल होते हैं, हम चिपक जाते हैं, और भगवान इंद्रियों के परे हैं। उस इंद्रियातीत रचयिता को समझो, बुद्धि का प्रयोग करो। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी स्वरूप में कार्य जगत को ईश्वर का नाम मत देना। ईश्वर अलग है, जगत अलग है और आत्मा अलग है। इन 3 तत्वों के पृथकत्व का बोध सुबह से शाम तक रहना चाहिए। सुबह से शाम तक व्यवहार में लाओ, लाओ व्यवहार में। इन 3 तत्वों के विषय में व्यवहारिक ज्ञान रखो, और सृष्टि जगत के विषय में भी। आप कभी भी फंसेंगे नहीं, संसार आपको लिप्त नहीं कर सकता, बांध नहीं सकता। आप स्वतंत्र होंगे, आप अपने आप में स्वावलंबी होंगे। आपको सब सत्य समझने अभ्यास कीजिए, सुबह से शाम तक इन सूत्रों पर चिंतन कीजिए। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्व। परिणाम अनेक अवयवों को संघात करके, जोड़ करके, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक रचयिता प्रभु ने क्या किया? एक परिणाम दिया और एक वस्तु बनाई। और वो सारी वस्तुएं क्या हैं? अनेक वस्तुएं हमारे जीवन को क्या कर रही हैं? बोलो, संचालन, जीवन संचालन में सहयोग कर रही हैं। हर चीज में आप जीवन दाता, प्राणदाता, प्राणेश्वर, प्राण पिता, प्राणाधार, प्राण निधान, प्राण प्रिया प्रभु को अपने साथ लगाए रखो। प्राण प्रिया, जीवन दाता, जीवन देने वाला है जी। जीवन दिया, जीवन के साथ जीवन जीने की सामान है। दिखावटी चीज, बनावटी चीजों में हम फंस गए, और जो वास्तविक है उसको चिंतन करके समझना नहीं है। आओ हम सब लोग उस महान रचयिता के ऐश्वर्यों को देखें, समझें, और उनके अपने स्वाभाविक ऐश्वर्यों को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस कक्षा को हम यहां विराम देंगे। शांति पाठ। ओम जहु शांति अंतरिक्षं शांति वनस्पतयो शांति सर्वं शांति। निधि में नहीं जाएंगे तो दुखी होंगे। और ये भी सब स्पष्ट है कि रचना विशेष दुखम एवं सर्वम है, और रचयिता विशेष आनंद एवं सर्वम। तो एक आनंद एवं सर्वम है और एक दुखम एवं सर्वम। तो जड़ जगत जो है वो दुखम एवं सर्वम, दुख मिश्रित क्षणिक होने के कारण साधन के रूप में पूर्ण है, साध्य के रूप में शून्य है जी। साध्य। लेकिन परमात्मा की विशेषता देखो, साधन साध्य दोनों है। हाँ, ये कहीं साकार जगत, निराकार ब्रह्म, बिल्कुल स्पष्ट, कोई समस्या नहीं। परमात्मा में आकार का गुण न होने से परमात्मा निर्गुण है।
संसार में आकार गुण होने से संसार सगुण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ईश्वर स्वरूप में प्रकट रूप में लाने वाला चैतन्य निराकार है। निराकार चेतन प्रकृति साकार है जी गुरुजी, लेकिन सूक्ष्म रूप में उसका आकार जो है व्यक्त नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ कहा ना, ते व्यक्त सूक्ष्म, जो गुण उसके सूक्ष्म स्वरूप में रह रहे हैं वही जोड़ने पर प्रकट होंगे ना, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। तो सत्व रस तम, इन तीनों में आकार है ही है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। उसको पकड़ में आया इसलिए ईश्वर ने क्या किया, स्थूल कर दिया, उनकी संख्या बढ़ा दी, समुदाय बढ़ा दिया, तो स्थूल हो गए, तो दिखने लगे। क्या दिखने लगे? जो उनमें था वही तो दिख रहे हैं। आकार किस में था? कारण में था, कर्ता में नहीं है आकार। जैसे बिजली, बिजली पंखा चला रही है, बिजली कहां दिखती है? चलता हुआ पंखा दिखता है। तो परमात्मा बिजली के समान अव्यक्त चैतन्य है, निराकार, और साकार प्रकृति के कणों को, उनको अधिक मात्रा में लेकर के संयुक्त करके इसको स्थूल बना करके प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो साकार जगत है ये वास्तव में साकार ही है। ये सूक्ष्म रूप में भी वहां अव्यक्त है और स्थूल रूप में व्यक्त हो गया। बाकी ईश्वर और आत्मा दोनों में आकार गुण नहीं है, कभी भी नहीं माना है। ये इस सूक्ष्म से स्थूल में ईश्वर ने प्रकट किया है, ईश्वर नहीं प्रकट हुआ है। कौन प्रकट हुआ है? जो सत्व रज तम के कण से तीन तत्व, असेंबल प्रोडक्ट, वही तीन कण का व्यक्तिकरण जगत है। परमात्मा मात्र वो को असंबल करके व्यक्त कर रहे हैं। व्यक्त करने वाला और व्यक्त होने वाली चीज दोनों अलग हैं। कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं ना, एको हम। और मैंने क्या किया, ये कार्य जगत के स्वरूप में मैंने क्या किया, बहुत सारे पदार्थों की रचना कर दी। अब अकेला होता हुआ भी अनेक आत्माओं के लिए हमने क्या किया, बहुत सारे कार्य पदार्थों की रचना कर दी। ये कौन सा प्रयोग है? ये गौण प्रयोग, मुख्य प्रयोग नहीं है। एको अहम, मैं तो एक ही हूं। इसको इस स्वरूप में कह सकते हैं कि प्रकृति एक है, सत्व रजतम, और वही सत्व रजतम को परमात्मा एक होते हुए क्या कर रहे हैं, बहुरूप दे रहे हैं। एक ईश्वर एक प्रकृति को बहुरूपों में व्यक्त कर रहा है। व्यक्त कौन हो रहा है? प्रकृति। व्यक्त कौन कर रहा है? अव्यक्त ईश्वर। बिल्कुल क्लियर रहने का। ये लोग अनर्थ कर रहे हैं, ये दिशा भ्रमित कर रहे हैं प्रजा को। एक ही ईश्वर अपने ही के अंदर अनेक स्वरूप दे रहा है। ये प्रकृति के अनेक स्वरूप हैं कि ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं? जी गुरुजी, ये उनकी क्लैरिटी नहीं है इसके पीछे। ये है और प्रजा हूं बस, मैं ब्रह्म हूं, जगत ब्रह्म है, आ बधु मिथ्या है। अभी आगे आने वाला है, जगत मिथ्या को खंडन किया जाएगा आगे। हाँ, तो हमारे ऋषियों ने तो बहुत साफ सुथरी बातों में कहा है, वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण रख करके आप समझो तो ईश्वर, संसार और प्रकृति, ये तीनों और ये जगत सब समझ में आ जाएगा। अपने शांति मिलेगी, अंदर से खूब आनंद आएगा। बाकी ये भ्रमित लोगों को छोड़ दो, जाने दो इनको। अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इतना समझाने के बाद भी अकल न काम आए तो क्या करोगे? लोग कहते हैं, लोग करते हैं, जाते हैं, जिनको शराब पी कर इतना ज्यादा संस्कार भर लिए हैं कि शराब छूटती है, बोले मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस ऐसे है। उल्टी मिथ्या जानकारी भर लिया है तो उससे वापस लाना बहुत कठिन होता है। सेल्फ एफर्ट है नहीं, अपना स्वयं का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कौन उद्धार किसी का करेगा? कोई किसी का नहीं कर सकता है। सबको प्रयत्न करना होगा, पुरुषार्थ साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के इतना गंदगी भर रखी है ना साफ होगी। ऐसे थोड़ी मिथ्या ज्ञान को समाप्त करना। तो ठीक है, ज्यादातर लोग क्या होते हैं, पुराणवादी होते हैं, पुराण में ले जाएंगे। बाकी जो सच्चे ब्राह्मण पंडित हैं, विद्वान हैं, वो वेद, दर्शन और उपनिषद, बस
इसी को आधार बनाकर शिक्षा देते हैं, और बाकी वाले वही कथा वार्ता में लगा करके पब्लिक को फंसाए रखते हैं। तो कथा ठीक है, कथा संकीर्तन भी करो, लेकिन कथाओं के अंदर तत्व ज्ञान को भी तो लाने का प्रयास करना चाहिए। अब कथा कर करके लोगों को रुचिकर बना बना करके आप उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या फायदा है। व्यक्ति एक समय तो आए कि कथाओं से ऊपर उठे, तत्व ज्ञान की ओर बढ़े। अब कथाओं से बोध पाठ लेने के स्थान पर कथा को ही सत्य मान करके डूब जाता है उसी चमत्कार, अनेक प्रकार के चमत्कारों में प्रजा को फंसाया है। तो निकालना तो बड़ा कठिन है, लेकिन हमको निराश नहीं होना। जब तक जिएंगे तब तक करते रहेंगे, बाद में परमात्मा के न्याय पर छोड़ देंगे। दुखी नहीं होना है कि दुनिया बिगड़ गई, कोई बात नहीं, अपने को संभालना है, अपने को संभाल लो। दुनिया सुधरे या बिगड़े, हम नहीं बिगड़ेंगे, हम सुधरेंगे। इस दृष्टि को लेकर के चलना है और सफल होना है। हमको तो ये लगता है कि जिसको सुना रहे हैं वो सुन, ठीक है। सेल्फ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी प्रेरणा से हो सकता है कि वो चिंतन करने लगे, जो करेंगे वो बदलेंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं बदलेंगे। उनको छोड़ दीजिए, नए के साथ जुड़िए। मुझे लगता है गुरुजी जो ईश्वर को नए लोगों को वो जल्दी जुड़ेंगे, वो जल्दी नहीं हो सकता है। बाकी पुराने पर, जिस पर बहुत परतों के ऊपर परत जमी है, उन पर कोई रंग चढ़ता ही नहीं, पूरा अपना समय नष्ट हो जाता है, कोई ज्यादा लाभ नहीं। ठीक है।